तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज हम लोग पिछले वाले जो लेक्चर था, पिछले वाला जो टॉपिक था, उससे हम लोग एक नए चैप्टर अर्थात पुष्पी पादपों की अकारिकी जो चैप्टर है इसको स्टार्ट कर चुके हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग पादप की अकारिकी क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इसको भी हम लोग आसानी से जानकारी ले चुके हैं। तो हम लोग जड़ में आए थे, तो जड़ को कितने भागों में बांटा गया था? जड़ को 3 भागों में। पहला मूसला जड़, दूसरा क्या था? दूसरा रेशेदार जड़, और तीसरा क्या था? अपस्थानिक जड़। तो आज के इस टॉपिक में मूसला जड़ और रेशेदार जड़ क्या होता है इसको हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे। और जो अपस्थानिक जड़ है उसके भी 2 भाग होते हैं, तो उसको अलग से कल वाले टॉपिक में अलग से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस टॉपिक में हम लोग मूसला जड़ और रेशेदार जड़ क्या होता है इसको बिना किसी समय गंवाए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जड़ को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला हो गया मूसला, दूसरा हो गया रेशेदार, तीसरा हो गया अपस्थानिक जड़। तो सबसे पहले मूसला जड़ क्या होता है? इस प्रकार के जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर? ध्यान देंगे, जो मूलांकुर होता है वह विकसित होकर, मूलांकुर क्या होता है? हम लोग एक इस प्रकार से एक ठो बीच में हम लोग समझ चुके हैं। जो नीचे का भाग है वह मूलांकुर कहलाता है, और ऊपर का भाग क्या कहलाता है? प्रांकुर कहलाता है। तो इस प्रकार से जो नीचे का भाग है वही जड़ में विकसित होता है, और प्रांकुर का भाग है वह तना में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो क्या बोला गया? इस प्रकार के जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण कर देते हैं, अर्थात ये मूलांकुर है यही विकसित होकर मुख्य जड़ का निर्माण कर देते हैं। किसमें? मूसला जड़ में। आगे देखेंगे, मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती है। अब हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग दोनों को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे। ये हो गया मूसला, यहाँ पर मूसला जड़ को समझ लेंगे, यहाँ पर हम लोग रेशेदार जड़ को समझ लेंगे। रेशेदार जड़ हो गया। तो चलिए मूसला जड़ क्या होता है, क्या बोला गया इसको फिगर के माध्यम से लाइन से समझेंगे। तो मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। अब पहला लाइन फिर से पढ़ रहे हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर इस प्रकार के जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं, अर्थात यही जो मूलांकुर है वही विकसित होकर इस प्रकार से मुख्य जड़ का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। अब ये जो मेन जड़ है इसके चारों तरफ इस तरह से पार्श्व शाखाएं इससे क्या होती हैं? निकलती है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, जिन्हें द्वितीयक जड़ कह दिया जाता है, इन्हें द्वितीयक जड़ कह दिया जाता है। प्राथमिक इसको बोल दिया जाता है, द्वितीयक इसको बोल दिया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, द्वितीयक जड़ों से पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। अब इससे फिर से पुनः इस प्रकार से पार्श्व शाखाएं क्या होती है? निकलने लगती है। और इसे ही क्या कह दिया जाता है? इसे ही तृतीयक जड़ यहाँ पर कह दिया जाता है। उसी को आगे बोला गया है, जिन्हें तृतीयक जड़ कहते हैं। इस प्रकार ये सब मिलकर मूसला जड़ तंत्र का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं, या फिर मूसला जड़ तंत्र बनाते हैं। आशा करता हूँ ये जो जड़ है क्लियर हो गया होगा। स्क्रीन पर भी ये जो जड़ है उसको देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये मूसला जड़ होते हैं। चलिए आगे देखेंगे रेशेदार जड़। अब रेशेदार जड़ क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। पहले मूसला जड़ का कुछ उदाहरण इसको देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है आम, मूंगफली, चना, मटर आदि। ये सब क्या है? इसके उदाहरण है, जो कि द्विबीजपत्री में क्या होता है? मूसला जड़ पाया जाता है। और जो रेशेदार जड़ है वह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब एक बीजपत्री द्विबीजपत्री क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। द्विबीजपत्री क्या होता है? जिसका जो पत्र है वह दोनों भागों में आसानी से बढ़ जाता है, अर्थात इसका जो बीज है 2 बराबर भागों में आसानी से बढ़ जाता है। चना हो गया, मूंगफली, मटर, ये सब होते हैं एक बीजपत्री। क्या होते हैं? जिसका जो बीज है वह आसानी से 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, जो कि इसमें क्या आ गए? गेहूं आ गए, चावल हो गए, ये सब। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए कहाँ थे हम लोग? अब रेशेदार जड़ को समझ लेते हैं। आशा करता हूँ आपको मूसला जो जड़ है आसानी से क्लियर हो गया होगा। क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है। इसमें जो मूलांकुर है वह विकसित होकर
वह विकसित होकर मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं और उससे एक और जड़ निकलता है, एक और शाखा निकलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको द्वितीयक जड़। उसके बाद उस द्वितीयक जड़ से और एक शाखा निकलता है, उसको तृतीयक जड़ कह दिया जाता है। इस प्रकार से तीनों से मिलकर एक मूसला जड़ तंत्र का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, उसी को इसमें बोला गया। इसके एग्जाम्पल में है आम, मूंगफली, चना, मटर आदि। चलिए रेशेदार जड़ को देख लेते हैं। जब पौधे के आधार से अर्थात जमीन से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं तो इन्हें रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। जब आधार अर्थात ये जमीन हो गया, अब इससे एक साथ जब जड़ निकलती है, एक साथ का तात्पर्य क्या है, कुछ इस प्रकार से, इसी जगह से एक साथ इस प्रकार से जब जड़ निकलती है तो उसे ही रेशेदार जड़ या फिर रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। उसी को बोला गया। जब पौधे के आधार से एक साथ, पौधे के आधार ये क्या है, पौधा का ये आधार हो गया, लास्ट वाला हिस्सा। अब उससे एक साथ क्या बोला गया, एक साथ जैसे आकार, एक साथ क्या बोला गया, एक मिनट। जब पौधे के आधार से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं, देख सकते हैं एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं तो उन्हें ही रेशेदार जड़ कह दिया जाता है, जो कि हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, देख सकते हैं। या एक बीजपत्री पौधों में कौन सा जड़ पाया जाता है, रेशेदार जड़, जबकि द्विबीजपत्री पौधे में मूसला जड़ पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। इसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से रेशे के समान आपको जो जड़ है दिखाई देता है। दोनों को कंपेयर करके भी देख सकते हैं, जिसको हम लोग पिछले वाले टॉपिक में भी देखे थे। कंपेयर वाला जो यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसको देख सकते हैं। तो ये जड़ें होती हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल, घास आदि की जड़ें रेशेदार होती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग मूसला जड़, रेशेदार जड़ को एग्जाम्पल सहित आसानी से समझ चुके हैं। अगले वाले टॉपिक में हम लोग अपस्थानिक जड़ क्या होते हैं, इसको हम लोग उसके कितने भाग हैं उसको भी आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।